दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 104 लोगों की मौत हुई है। इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है कोरोना महामारी का। हम इस वक्त हैं दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में। यहाँ के क्या हालात हैं, सब्जी मंडी के चेयरमैन सत्यदेव प्रसाद गुप्ता हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है कोरोना जो लगातार फैल रहा है अभी मौजूदा हालात में, उससे क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ मंडी के कारोबार पर। देखिए, जैसे कोरोना का बढ़ना शुरू हुआ और सरकार की तरफ से जैसे हुआ है कि नाइट में लॉकडाउन लगेगा, जिससे जितने मजदूर टाइप के लोग हैं, खुला सब्जी बेचने वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, मंडी में जो खुला बेचते हैं, सारे पलायन कर गए। इसलिए बिजनेस पे बहुत प्रभाव पड़ा है, खरीदार ही नहीं है। तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, कोई लॉकडाउन का। देखिए, मजदूर आदमी को ये पता नहीं है कि नाइट डे क्या होता है। उनको जैसे ऐलान कर्फ्यू का हुआ, लॉकडाउन का हुआ, क्योंकि पिछले साल भुक्त भोगी रहे हैं, वो लोग एकदम से पलायन कर गए और आज भी लोग सहमे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ से समझिए कि 75% जो सब्जी बेचने वाले खुदरा विक्रेता थे पलायन कर गए। तो ये कितने लोग जा चुके हैं? ये ऐलान भी आपकी दिल्ली सरकार ने किया है? देखिए, लोग तो बहुत जा चुके हैं। मंडी में 25% समझिए कारोबार रह गया है, 75% कारोबार ख़त्म हो गया है। सब्जियां आ रही है, बिक्री नहीं है, सारे लोग ऐसे बैठे पड़े हैं। तो ये जो रात का जो कर्फ्यू है, यहाँ लोगों को ये भी शिकायत है व्यापारियों को कि आवक नहीं हो पा रही है, ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, सब्जी नहीं आ पा रही है रात में कर्फ्यू लगने की वजह से। नहीं, आवक तो पूरा है, आवक पहले की अपेक्षा सही है, आवक में कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्राहक में कमी आ गई है। ग्राहक नहीं है, माल नहीं बिक रहा है, माल सड़ रहे हैं लोगों का। अच्छा, तो कितना फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ दिनों में सेल पर? 75% की गिरावट है, बिक्री ही नहीं है। आज प्याज 30 रुपये किलो बिक रहा था, 12 रुपये भी, 10 रुपये भी, वो लेने वाला ही नहीं, कोई लेने वाला नहीं है। सारे सब्जी ऐसे ही, टमाटर को देख लीजिए, हरा सब्जी को देख लीजिए, सारे सड़ रहे हैं। तो इसमें कई सब्जियां ऐसी हैं जो खराब हो जाती हैं, कई सब्जियां सारे खराब हो रही हैं। जी, कौन कौन सी सब्जियां ऐसी जो खराब हो रही हैं? जैसे हमारा टमाटर, तो सबसे पहले टमाटर है, उसके बाद हरा सब्जी है, धनिया है, पुदीना है, और समझिए गोभी है। ये सब सब्जियां 2 दिन से ज़्यादा नहीं, 1 दिन मुश्किल से रुकेगा, दूसरे दिन खराब हो जाएगा। तो व्यापारियों को, किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसमें कितने दाम गिर गए इन सब्जियों के अभी फिलहाल? समझिए कि दाम तो समझिए कि आधा हो गया है। कितना है कुछ सब्जियों के दाम? हाँ, जैसे मान रहे हैं कि प्याज 30 रुपये किलो था, 10 रुपये हो गया है। टमाटर जो 15-16 था, 7-8 रुपये हो गया है। आलू 7-8 रुपये हो गए। गोभी सब मर 2 रुपये से लेके 10 रुपये तक हरा सब्जी हो गई है, फिर भी उठान नहीं है, इसमें भी माल बिक नहीं रहा है। तो अभी जैसे हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या कुछ सुधार होगा? देखिए, अगर लॉकडाउन तो सरकार को लगाना नहीं चाहिए, लॉकडाउन इसका हल नहीं है। अगर लॉकडाउन से अगर समस्या का हल होना होता तो पिछले साल फुल पिकअप जो कोरोना का था, उस समय बिहार का चुनाव हुआ था, सभा में लाखों लोग उपस्थित हो रहे थे, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं था। कोरोना तो हर जगह है, लेकिन जहाँ जहाँ केंद्र सरकार को लगता है कि यहाँ हमारा बेनिफिट है, वहाँ कोरोना ख़त्म हो जाता है। इसलिए दिल्ली में तो लॉकडाउन लगना ही नहीं चाहिए। अगर लॉकडाउन लगा, दिल्ली की अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन जो ये नाइट कर्फ्यू भी लगा है, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है? नहीं, नाइट कर्फ्यू से कोई नहीं, नाइट कर्फ्यू लगा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक सब लोग अपने घरों में आ रहा है, आराम से सो रहा है, 7 बजे उठता है, सब अपना दिन में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मज़दूरों का पलायन शुरू हो गया है नाइट कर्फ्यू के बाद से, और लगातार जो सेल है सब्ज़ी की वो काफ़ी कम हो गई है। सब्जियों के दाम, कई सब्जियां ऐसी हैं ख़राब होने वाली जिनके दाम 1/4 से भी कम हो गए हैं। दिल्ली की गाज़ीपुर मंडी से फरीद अली, दिल्ली की गाज़ीपुर मंडी से कैमरामैन रमनजीत के साथ फरीद अली, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।